पलवल में ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन सर्कल पलवल के सैकड़ों कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर पैदल मार्च निकालकर जिला उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा। इसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक से भी गुहार लगाई गई कि अधीक्षक अभियंता द्वारा जो मुकदमा कर्मचारियों पर दर्ज किया गया है उसे रद्द किया जाए। ये पैदल मार्च न्यू कॉलोनी स्थित सुल्तानंद पार्क से शुरू किया गया। पलवल सर्कल यूनिट प्रधान राजेश शर्मा ने कहा कि बिजली कर्मचारियों ने मांगों को लेकर अधिकारियों को एक एजेंडा दिया हुआ था। कर्मचारियों की मांगों को लेकर अधिकारियों से बातचीत भी की गई और कुछ मांगों पर सहमति भी बनी, लेकिन अभी तक उन मांगों को पूरा नहीं किया गया। वहीं यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि बिजली विभाग में कार्यरत 31 कर्मचारियों को बगैर नोटिस दिए निकाल दिया गया। ये सभी कर्मचारी करीब 12 वर्षों से विभाग को अपनी सेवाएं दे रहे थे। उन्होंने बताया कि बिजली निगम में कार्यरत कर्मचारियों को कुछ वर्षों के बाद का समय दिया जाता था, लेकिन 12 वर्ष तक सेवाएं देने के बाद भी ऐसे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया गया। बिजली विभाग के अधिकारियों ने यह आरोप लगाया कि निकाले गए कर्मचारियों के दस्तावेज फर्जी हैं, तो उन कागजों की जांच की जाए। उन्होंने कहा कि निकाले गए कर्मचारियों की भर्ती जब की गई थी तो उस दौरान एक कमेटी का गठन भी किया गया था। कमेटी ने दस्तावेजों की जांच के बाद ही कर्मचारियों को नौकरी पर रखा था, तो अब उन्हें कैसे निकाला जा सकता है। न्यूज़ 1 हरियाणा के लिए पलवल से सौरभ वर्मा की रिपोर्ट। दरअसल ये विषय ऐसा है कि जो बिजली की हमारी यूनियन है उनकी कुछ मांगे लंबित पड़ी हुई हैं। समस्याएं जो अधिकारियों के द्वारा क्रिएट की गई हैं वो समस्याएं लंबित है। बाकायदा तौर से उस यूनियन ने नोटिस एससी को दिया है और जब नोटिस के बाद में कोई बात नहीं हुई तो फिर धरना प्रदर्शन स्टार्ट किया। 4 दिन लगातार धरने के बाद भी अधीक्षण अभियंता कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है, तो उसके बाद जो है उन्होंने बातचीत करने का प्रयास किया और प्रदर्शन किया। और प्रदर्शन के बाद इस मामले का समाधान होने की बजाय आप झूठी एफआईआर दर्ज कराइए हमारे नेतृत्व के खिलाफ और इसके अलावा अधिकारियों को शिकायत दी है। और मजेदार बात यह है कि वो जो इंस्टांस हुआ है जो उनके आवास पर प्रदर्शन किया है उसके बाद ये तय हुआ था कि एसडीएम के वहां बैठक करेंगे और एसडीएम के वहां बैठक हुई है, लेकिन उस बैठक में भी अधीक्षण अभियंता किसी कारण से नहीं जा पाए। लेकिन जो उनके प्रतिनिधि थे उन सब ने इस बात को माना है कि हम बैठ करके इस मामले का समाधान करेंगे। बावजूद इसके एफआईआर दर्ज करना, शिकायत करना, ये निश्चित तौर से इसको लेकर के कर्मचारियों में आक्रोश है और आज यहाँ इकट्ठे होकर के हम इसको कंडम किया है। और अभी एसपी साहब से, डीसी साहब से मिल करके ये जो पूरा घटनाक्रम है जो एफआईआर दर्ज है उसको रद्द कराने की मांग करेंगे और एक कमेटी जांच इसकी करे। हमने डायरेक्टर साहब से भी बात करी है, चीफ इंजीनियर से भी बातचीत की है। हमने कहा कि अगर हमारे कर्मचारी दोषी हैं तो उनके खिलाफ निश्चित तौर से कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। आपने 5 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया, उनका कोई भी दोष नहीं है। वो जो स्टे का मामला बता रहे हैं उन्होंने कोई स्टे रिमूव नहीं किया है। तो इस तरीके से जो कारण है तो बिजली कर्मचारी में आक्रोश है। आज तमाम विभागों के कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं और ये कहने के लिए आए हैं कि इस प्रकार से अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई, 31 जो कर्मचारी ठेके के निकाल रखे वो वापिस नहीं हुए, जो हमारे सस्पेंड कर रखे कर्मचारी बहाल नहीं हुए, तो निश्चित तौर से आंदोलन को आगे बढ़ाया। मांगे क्या क्या थी? मांगे 31 कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट के थे उनको नौकरी से निकाल दिया। 5 कर्मचारियों को एक एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार ठहरा करके उनको सस्पेंड कर दिया है। और जो छोटी छोटी हमारी समस्याएं थी उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि टॉयलेट्स तक नहीं है, पीने का पानी तक नहीं है, टीएनपी औजार जो काम करने के वो औजार तक नहीं है। जी आगे की रणनीति क्या तय करी आप लोगों ने? आगे की रणनीति ये है कि अभी हम प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन का रुख होगा, प्रशासन का रुख होगा, उसके बाद में हम शाम को बैठक करके अगले आंदोलन की घोषणा। मान लीजिए अधिकारी सुनवाई नहीं करते तो क्या कार्रवाई होगी आगे? अधिकारी सुनवाई नहीं करते तो ये आंदोलन केवल पलवल में नहीं पूरे प्रदेश में ये आंदोलन को शुरुआत हम करेंगे।